मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं और हम लोग आज बहुत ही एक हेल्दी टॉपिक जो आपको एक बहुत अच्छा नॉलेज देगा, वैल्यू ऐड करेगा आपकी लाइफ में, वो डिस्कस करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तो- डॉक्टर रविशंकर चौधरी। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज डिस्कस कर रहे हैं कि माई डेली हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स यस यस। जो मैं फॉलो करता हूँ। ये बहुत ज़रूरी, देखने में छोटा छोटा लगता है लेकिन आप फॉलो करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द हेल्दी हैबिट्स दैट शुड बी फॉलो ईच एंड एवरी डे। डेली हैबिट 10 हैबिट रोज़ फॉलो करेंगे। देखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन यदि उसको फॉलो किया जाए तो बहुत फ़ायदे होते हैं। तो एक एक करके बताइए फिर। हाँ, यदि आज से आप उठते हैं 5-6 बजे, जब भी उठते हैं तो गर्म पानी पीना चाहिए। हल्का गर्म पानी, ल्यूक वार्म वाटर जिसको बोलते हैं। 2 गिलास पानी खुद गर्म कीजिए और तुरंत पीजिए। ओके, इसके बहुत फायदे होते हैं। पेट एकदम साफ हो जाता है। मतलब सुबह उठते ही सबसे पहले? हाँ, सबसे पहले बेड छोड़े और यदि पल्स गिनना है तो सबसे बेस्ट है। मैं सुबह सुबह पल्स गिन लेता हूँ एकदम बेड पर ही। फिर आ जाता हूँ सीधा किचन में। प्लीज़ आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताइए कि पल्स कैसे गिनना है। पल्स गिनने के लिए ये यहाँ पे जो ये होता है, सबसे बेस्ट तो ये है आपका जो थंब है, थंब के रूट पे यहाँ पे गिनिए। ये एथलीट के लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी स्पोर्ट्समैन एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा इधर कैरोटिड पल्स भी गिनते हैं इधर, तो ये भी गिनते हैं। पल्स का जो रोल है क्या है कि यदि आप स्पोर्ट्स करते हैं, एथलीट्स करते हैं, रनिंग करते हैं तो सुबह सुबह सबसे कम पल्स आना चाहिए। यदि आपके पल्स 60 के आसपास है तो एकदम आप हेल्दी माने जाएंगे। मतलब 1 मिनट में 60? हाँ, 1 मिनट में 60। 50 है तो और हेल्दी है। ओके ओके। तो 50 to 60 के बीच में सुबह होना चाहिए, बहुत फ़ायदा होता है। हाँ हाँ। उसके बाद किचन में आ जाइए, 2 गिलास गर्म पानी कीजिए और पी लीजिए। वो 2 गिलास गर्म पानी पी लिए, फिर अपना ब्रश कीजिए जाके बाथरूम में। ओके। फिर अपना फ्रेश हो जाइए, फिर रनिंग के लिए निकल जाना है। ओके। रोज़ 30 मिनट रनिंग एक्सरसाइज जो भी आपको अच्छा लगता है, बाहर ग्राउंड में आ जाने का 30 to 1 आवर। ओके। उसके बाद फिर अपना रूम पे जाना है, नहा धो के फ्रेश होकर के। उसके बाद हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट में मैं रेकमेंड करूँगा हाई प्रोटीन रिच लीजिए। तो सर, जो लोग वेजिटेरियन हैं प्लीज़ उनके बारे में बताइए कि उनको क्या लेना चाहिए, क्योंकि नॉन वेज में तो बहुत प्रोटीन होता है। हाँ, तो लोग वो इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन जो वेजिटेरियन है उनको दिक्कत आती है। वो लोग मतलब मिस करते हैं क्योंकि वेजिटेरियन में भी बहुत अच्छा सोर्स है। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि उसमें सोर्स नहीं है। वेजिटेरियन में सबसे बेस्ट जैसे सोयाबीन चंक है, उसमें सबसे हाई प्रोटीन होता है। तो सोयाबीन चंक्स को कैसे यूज़ करना है? मतलब उसमें बॉयल करने का, उसको पानी में भिगो देने का, फिर बॉयल कर देने का है। बॉयल करके उसमें से पानी निकाल देने का और उसमें फिर सलाद टाइप से बनाने का। प्याज है, टमाटर है, नमक है, ये सब डाल करके वो खाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये दिन में कितनी बार लेना है? नहीं, सुबह नाश्ता ही करना है, बार बार नहीं। नाश्ता भर पेट कीजिए, आप जितना खा सकते हैं। 250 ग्राम कम से कम, आधा किलो भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड हैबिट? और उसके बाद फिर आप ड्यूटी जाते हैं। ड्यूटी जा रहे हैं तो ड्यूटी में क्या ध्यान रखना है कि आपको रेगुलर पानी पीते रहना चाहिए। 3 लीटर 4 लीटर अप टू 4 लीटर आपको रोज़ थोड़ा सिप बाय सिप पानी पीते रहना है ड्यूटी आवर्स में। उसके बाद है कि बैठे बैठे आप थक जाते हैं, थोड़ा नींद आने लगती है, लेजीनेस होता है, सुस्ती होता है, तो हर आवर्स, एवरी आवर थोड़ा 1-2 मिनट के लिए घूम लेना चाहिए। आप अपने ऑफिस में घूम लीजिए, बाथरूम चले जाइए, कोई कलीग से मिल लीजिए, कुछ फ़ोन है तो फ़ोन पे बात कर लीजिए, लेकिन थोड़ा एक बार घूमना बहुत ज़रूरी है। हर घंटे में 1-2 मिनट का टाइम निकालना, ज़्यादा नहीं। गुड मॉर्निंग। तो उसके बाद होता है कि लर्न समथिंग न्यू। आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा नया चीज़ सीखना चाहिए। मैं अभी जैसे जेमिनी सीख रहा हूँ, चैट जीपीटी है, शेयर मार्केटिंग है, यूट्यूब बनाने के लिए है। कुछ भी आप थोड़ा थोड़ा नया सीख सकते हैं। उससे ब्रेन आपका एक्टिव रहता है और आप इंगेज रहते हैं। ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है। एक ही काम रोज़ करेंगे बोरिंग हो जाता है लाइफ। उसके बाद है कि फिर जैसे ये इतना हो गया, फिर आप दोपहर को खाना खाते हैं। थोड़ा खाना खा लिए, दोपहर का खाना बढ़िया से खाइए, जो आपको इच्छा है वो खाइए, भर पेट खाना है। थोड़ा शुगर वाला आइटम नहीं लेना चाहिए, मिठाई उठाई नहीं खाना चाहिए। उसके बाद एक नैप मिलता है टाइम 15 मिनट का खाने के जस्ट बाद। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर माइंड और योर हेल्थ। एकदम रेस्ट, 15 मिनट आपको सोना है खाना खाने के बाद? खाने के बाद दोपहर को
वो बहुत रिलैक्स होता है, पूरा ब्रेन रीसेट होता है। 15 मिनट सो लिए, उसके बाद फिर ड्यूटी गए, फिर अपना काम किए, फिर शाम को रिटर्न हुए 6-7 बजे, तो डिनर उसी समय ले लेना है। रिटर्न होने समय पहला काम डिनर लेने का। मैं तो जो है खा लेता हूँ, और हल्का खाना खाना, सूप पीना है, पॉपकॉर्न खाना है, सलाद वगैरह खा लिए, जो भी सूट करता है। रोटी भी खा रहे हैं तो 1-2 रोटी खाइए, एकदम हल्का खाना खाना है। तो उसके बाद फिर होता है कि भाई इवनिंग का टाइम है, फिर बच्चों के साथ थोड़ा बच्चों का देखिए, होमवर्क वगैरह है तो वो करवाइए, देखिए पूछिए क्या हुआ। 1-2 घंटे बच्चों के साथ फैमिली टाइम स्पेंड किए, फिर अपना बेड, गो टू बेड। रेस्ट बहुत ज़रूरी है। आप 9-10 बजे, मैं तो 9:30-10 के पहले बेड पे सो ही। स्लीपिंग का बेस्ट टाइम जो है वो कितने बजे सो जाना चाहिए? और 9 बजे एकदम आइडियल है, 9 to 5 एकदम स्टैंडर्ड टाइम है। आज की डेट में ये पॉसिबल नहीं है तो 10 बजे मैक्सिमम, 10 बजे के पहले बेड पे जाना ही चाहिए एकदम। फिर आपका सुबह नींद टूटेगा बढ़िया से। और ये स्लीप बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग को लगता है कि ये रिकवरी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, नहीं। वो जो आप दिन भर काम किए उसका रीसेट होता है, पूरा मसल रिपेयर होता है। यदि आप नहीं सोएंगे तो नेक्स्ट डे के लिए तैयार नहीं रहेंगे, आपके अंदर फ्रेशनेस नहीं आएगी। हाँ, फ्रेशनेस आएगा। इसका मेन रीज़न यही है कि हम टाइम नहीं देते पूरा काम करने के लिए नेचर को। हाँ, मतलब जो एक पैटर्न बना हुआ है कि प्रॉपर स्लीपिंग से जो टाइम मिलता है कि जितने भी हमारे स्ट्रेन या क्रैम्प्स जो डेवलप होते हैं उनको रिपेयर होता है, रात को हीलिंग होता है। 6 घंटे से कम का नींद है ना तो बहुत दिक्कत होती है। 6 घंटे से कम यदि 5 घंटा आप सो रहे हैं ना तो सुबह आपका पल्स रेट ही बढ़ा रहेगा। पल्स रेट का भी इम्पोर्टेंस है। मान लीजिए आप सुबह उठे और आपको 72-80 मिल रहा है तो समझिए कि आपका बॉडी रिकवर नहीं हुआ। तो इसमें इसीलिए पल्स भी गिनना चाहिए। आप कितना रेस्ट लिए, आपका बॉडी कितना रिकवर किया, उसका ये इम्पोर्टेंस है। तो इस तरह से डेली रूटीन फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सर, आपने बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आज शेयर की। थैंक यू, इसके लिए धन्यवाद। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और सर के जो फॉलोअर्स हैं वो 10 मिलियन होने चाहिए, हमारा यही एम है। अभी बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोगों का रिस्पांस आ रहा है, क्वेश्चन भी आ रहा है। बहुत अच्छी हैबिट्स, जो हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो आज की डेट में जनरली लोगों को, कोई आप कहीं जाओगे, पैसा खर्च करोगे, आपको एडवाइस देगा, तब जाके आप उसको फॉलो करोगे। ये आपको फ्री में ईजिली अवेलेबल मिल रही है, तो इसके लिए हम थैंक यू बोलते हैं सर को। उन्होंने हमेशा हमें इनक्रेज किया है कि आप किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके अपनी लाइफ को और बेहतर और हेल्दी बना सकते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय।